एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। और गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है माता रानी के दर्शन से। तो सब मिलकर बोल दीजिए जय माता दी। आज का जो दिन है वो है जो सप्तमी, मतलब हमारे यहाँ अष्टमी होती है तो सप्तमी का व्रत रखा जाता है। तो ये सप्तमी वाला दिन ही है जिस दिन मेरा व्रत था, मेरा और हिमांशु दोनों का। तो पूजा भी की थी, तो बस मैंने शूट किया कि आपको भी जो है ना अपनी माता रानी के दर्शन करा देती हूँ। और देखिए, बस दीपक जो है ना बुझने ही वाला है, क्योंकि मेरी पूजा हुए भी टाइम हो गया था और मैंने हवन भी किया था। तो हवन को जो है ना, हवन भी हो गया था, तो अभी इसमें से जो भी मतलब धुआं वगैरह उठ रहा था ना वो पूरे घर में फैल रहा था। तो फिर मैं इसको उठाकर जो है ना बालकनी में रख देती हूँ। इसकी जो भी सुगंध वगैरह होती है वो तो पूरे घर में फैल ही जाती है, अभी सिर्फ इसमें बस धुआं ही उठता है। तो तब मैं इसको जो है उठाकर बाहर रख देती हूँ। तो फिर बस पूजा वगैरह हुई और फिर मैं आ गई थी किचन में। और मैंने जो है व्रत में जो मैं दूध ही पीना पसंद करती हूँ, चाय का मेरा पता नहीं क्यों मन नहीं करता है, तो इसलिए मैं दूध ही पीती हूँ। और कल मैंने चौलाई के लड्डू भी बनाए थे। तो बस जो भी कुछ है व्रत में खाने का वो मैं सब यहाँ पर निकाल रही हूँ। चौलाई के लड्डू है, पापड़ है, व्रत वाली नमकीन है, तो बस यही सब था। इन सबको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगी और जितना मुझे खाना होगा मैं खा लूँगी। तो अभी बस आराम से बैठकर मैं जो है अपना ये मतलब व्रत का अपना खाना वगैरह खाऊंगी। और एक मैंने केला भी ले लिया है, क्योंकि मैं सिर्फ एक बार ही खाती हूँ, बार बार नहीं खाया जाता। और व्रत वाले दिन तो मतलब बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है कुछ भी खाने का। तो मैंने अपना जो है दूध वगैरह पिया और उसके बाद फिर मैं लग गई थी थोड़ी सी डस्टिंग वस्टिंग में। तो अभी जो है ना मैंने हाउस हेल्पर रखी हुई है, तो आज ना वो जल्दी आ गई थी, सुबह 8 o'clock के अराउंड ही आ गई थी। मतलब मैंने दिवित के लिए नाश्ता भी नहीं बनाया था, तो वो उसने मुझे फ़ोन किया था कि मैं आज थोड़ा जल्दी आऊँगी दीदी। तो मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ। तो वो मतलब क्लीनिंग वगैरह करके सब चली गई थी। और मैं तो फिर डुगू को मतलब बस तक छोड़ कर आई और फिर आने के बाद मैंने पूजा की। तो मुझे थोड़ा टाइम लग गया था, क्योंकि आज हवन वगैरह भी होना था व्रत के पहले। और जो मतलब आखिरी व्रत होता है उस दिन मैं हवन करती हूँ, और जब अष्टमी होती है तब भी हवन करती हूँ। तो मुझे थोड़ा टाइम लगा, तो उसके बाद ही जो है ना मैं पूजा वगैरह करके उठी, अपना दूध वगैरह पिया। और किचन में ज़्यादा कुछ बना नहीं था, सिर्फ डुग्गू को मैंने पनीर का पराठा बना कर दिया था। तो किचन इतनी ज़्यादा गंदी थी नहीं, हल्का फुल्का जो भी आटा वगैरह था वो तो मैंने पहले ही झाड़ दिया था। बट एक होता है ना जो अच्छे से क्लीन करना, वो रह गई थी। तो मैं अभी जो है बस किचन वगैरह को भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि जो हाउस हेल्पर होती हैं वो तो सिर्फ यूटेंसिल और झाड़ू पोछा ही करती हैं, बाकी सब हमें खुद ही करना होता है। तो मैंने बस अच्छे से जो है किचन काउंटर टॉप को क्लीन किया, सूखे और गीले कपड़े दोनों से। और उसके बाद मुझे थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह भी करनी थी, जो मतलब मैं डेली ही करती हूँ। जैसे कि फ्रिज में डेली ही क्लीन करती हूँ, ओवन वगैरह हो गया, क्योंकि आजकल ना हवा इतनी ज़्यादा चल रही है तो ओवन पर तो इतनी मोटी मोटी लेयर बन जाती है ना धूल की, क्योंकि किचन का जो गेट है ना उसके नीचे से भी हवा आती है। तो बस उसी को क्लीन कर रही थी। और फ्रिज भी मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, क्योंकि ये भी दिन में पता नहीं 10 बार खुलता है कितनी बार। और जब मतलब डुग्गू या हस्बैंड खोलते हैं तो इस पर जो है फिंगर के जो निशान है ना वो तो आने ही होते हैं। तो मैं इसको भी डेली ही क्लीन करती हूँ। गाइस, तो हम सभी जो है ना क्या चाहते हैं कि हमारी जो स्किन है ना वो बिल्कुल ग्लास स्किन हो, क्लियर हो, रेडिएंट हो और ग्लोइंग हो। और जैसे कि जो कोरियन मॉडल आपने देखी होंगी ना, हम सब यही जो है इमेजिन करते हैं कि हमारी स्किन भी सेम उनके जैसी ग्लास स्किन हो जाए। और वो जो कोरियन मॉडल होती है ना, वो अपने स्किन केयर में ना एक सबसे मोस्ट फेवरेट उनका इंग्रेडिएंट होता है, वो होता है राइस। और अगर आपने सुना हो तो हमारी जो दादी नानी थी ना, वो भी राइस के जो है ना अपने नुस्खे यूज करती थी अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर। इससे जो है ना आपने देखा होगा हमारी जो दादी नानी थी ना, उनकी स्किन काफी ज्यादा क्लियर होती थी, काफी ज्यादा ग्लोइंग होती थी। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल भी जो है चिंता मत कीजिए, क्योंकि मैं आज आपके लिए इस सब चीजों का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ।
सबसे पहले तो ये है कि जैसे कि आजकल की जो लाइफ है ना वो बहुत ज्यादा जो है बिजी है, सब इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि हम जो है ना DIY करने का हमारे पास टाइम होता नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि हम DIY बनाएं और फिर उनको यूज करें। तो ये सब चीजों का सोल्यूशन निकाला है ममाअर्थ ने, जो कि लेकर आया है हम सब के लिए राइस वाटर फेस रेंज, जिसमें आपको मिलता है फेस वॉश एंड सनस्क्रीन। राइस वाटर जो है वो आपकी स्किन को जो है डीपली क्लीन करता है, और जब स्किन डीपली क्लीन होगी ना तो वो नेचुरली ग्लोइंग लगेगी। और नियासिनामाइड आपकी स्किन पर से जो डेड सेल हैं वो रिमूव करता है, काफी हद तक जो है ना आपकी स्किन को अंदर तक क्लीन करता है। सिनामाइड साथ साथ आपके ओपन पोर्स जो होते हैं जैसे लार्ज हो जाते हैं उनको मिनिमाइज भी करता है। तो फेस वॉश आपके फेस को डीपली क्लीन करता है एंड ग्रीस भी हटाता है। वाटर सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन को सन से प्रोटेक्ट करता है एंड उसको ब्राइटन अप भी करता है। राइस वाटर स्किन को क्लीन करता है और कोलेजन प्रोडक्शन को बढ़ाता है। गाइस ये तो थी प्रोडक्ट के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं ममाअर्थ के बारे में। तो ममाअर्थ के बारे में आप सभी जानते हैं कि ममाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं ना वो मेड सेफ सर्टिफाइड होते हैं, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होते हैं और सभी स्किन टाइप के लिए इसके सारे प्रोडक्ट होते हैं। ममाअर्थ का एम 2025 तक 1 मिलियन ट्री लगाने का होता है, और जब भी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो आपके प्रोडक्ट को लिंक कर देते हैं एक प्लांट से। ममाअर्थ के जो स्टोर है ना वो अब आपको ऑफलाइन भी कहीं भी मिल जाएंगे। तो जब भी आप कभी शॉपिंग करें और आपको बाहर जो है ना ममाअर्थ का ऑफलाइन स्टोर दिखाई दे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब मैं ना आपको ये दोनों प्रोडक्ट यूज़ करके दिखाऊंगी। तो देखिए मेरी स्किन ना काफ़ी डल लग रही है, बिल्कुल भी ग्लो नहीं है। तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ ममाअर्थ का राइस वाटर फेस वॉश। इसका जो कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी क्रीमी है। इसको लेकर आपको बस फेस पर अच्छे से मसाज करनी है और फिर वाटर से इसको वॉश कर लेना है। उसके बाद पैड ड्राई करनी है। और अभी मैं आपको अपनी स्किन दिखाती हूँ, देखिए कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। ये यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी जो राइस वाटर सनस्क्रीन है वो, और इसको जो है ना फेस पर अच्छे से लगा लेना है। ये तो मुझे इतना अमेजिंग लगा ना, इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही लाइट वेट है, तो ये इजीली जो है ना स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। और ममाअर्थ के प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर, अमेजन, फ्लिपकार्ट और पर्पल.com पर। और अगर आप भी ममाअर्थ के प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं ना तो आपको स्क्रीन पर एक कूपन कोड दिखाई देगा, उसे आप अगर यूज करेंगे तो आपको ममाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पर 20% का ऑफ मिलेगा। और उसके बाद अभी जो है ना मैं मिल रही हूँ आपको, मतलब ये होगा अराउंड 11, मतलब 11 पौने 12 बजे का टाइम होगा। तो आप जो ये इतने सारे कपड़े देख रहे हैं ना, तो मैंने कुछ वीडियो शूट की हैं, शॉर्ट शूट किए हैं, जो कि मैं आपके साथ अपने चैनल पर शेयर करती ही हूँ। साथ ही साथ मैं अपने इंस्टाग्राम पर भी अब मतलब कपड़ों की वीडियो डालने लगी हूँ। तो अगर गाइज़ आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना तो प्लीज़ वहाँ जाकर भी मुझे फॉलो कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए जैसे आप मुझे यहाँ पर करते हैं। और मेरा जो चैनल मतलब इंस्टाग्राम का जो नेम है वो इसी चैनल से है, beautytale.channel करके। तो आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लिंक मैं ट्राई करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ने का, तो वहाँ जाकर भी जो है ना मुझे अपना पूरा प्यार दीजिएगा। अभी बस मैंने वो सारे कपड़े फ़ोल्ड करके रखे और उनको फ़ोल्ड करने में बहुत टाइम लग गया था मुझे। सिर्फ मतलब 15 से 20 सेकंड की वीडियो होती है, बट उसको बनाने में ना बहुत मेहनत लगती है। तो फिर मैं बस ये था 4 साढ़े 4 बजे का टाइम होगा और मैं डुग्गू को यहाँ पर स्टडी कराने आई थी, साथ ही साथ जो कुछ छोटे मोटे काम थे वो भी। और अभी मैंने जो है ना शाम के खाने की तैयारी भी कर दी थी। जैसा कि मैंने आपने को पहले भी बताया कि हमारे यहाँ व्रत में ये होता है कि जितनी जल्दी खाना हो सके शाम का उतनी जल्दी खा लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने आलू भी बॉईल होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि वो थोड़े ठंडे भी होंगे बॉईल होने के बाद, तभी मैं उनको छील पाऊँगी। यहाँ पर साथ के साथ मैं मिर्च आई हुई थी मेरी, तो इनको जो ऊपर की जो इनका हेड होता है ना मैं उसको निकाल रही थी जी। अगर उसको निकाल दो ना तो मिर्च 15-20 दिन तक ना मतलब बिल्कुल ऐसी की ऐसी ही रहती हैं जैसी आप लाते हो, बिल्कुल ग्रीन। तो मैंने सारे ऊपर की जो इनकी डंडी होती है ना वो निकाल दी थी और फिर फ्रिज में मैं इनको स्टोर करके रख देती हूँ। तो जब तक मैं डुग्गू को मतलब स्टडी करा रही थी तब तक मैंने अपना ये वाला काम भी कर लिया था। और डुग्गू को लेकर बैठना ना आजकल बहुत मुश्किल है, वो मतलब सच में बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहता है। बस उसको खिलाते रहो हर टाइम, कोई ना कोई गेम उसके माइंड में चलता रहता है या पार्क में चला जाता है। तो फिर मैं आई यहाँ पर बाहर जो कपड़े मॉर्निंग में वॉश किए थे उनको उतारने के लिए, कि जब तक मतलब आलू वगैरह ठंडे होंगे मैं कपड़े फोल्ड करके रख दूँगी तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि एक बार व्रत के खाने में आप लग जाओ ना तो फिर मतलब टाइम नहीं मिलता है। और आज ना मैं आपके साथ एक स्पेशल सब्जी की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ, जो मैं खुद फर्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ नवरात्रि में बिना प्याज के। और नवरात्रि में जितना भी खाना मतलब व्रत का जो खाना बनता है, जैसे हिमांशु भी पूरे व्रत थे तो उनके लिए जो भी खाना बनता था ना वो मैं देसी घी में ही बनाती थी। और व्रत वाले दिन तो हम बनाते ही हैं। तो ये सब्ज़ी भी जो है ना मैंने घी लिया है, थोड़ा सा जीरा डाला है, कश्मीरी मिर्च, और ये जो आप पेस्ट देख रहे हैं ना ये थोड़ा ब्लैक लग रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने टमाटर के साथ हरा धनिया और हरी मिर्च पीस ली थी। तो जब हरा धनिया पीसते हैं ना तो कुछ कलर इस टाइप का हो जाता है। अब मसाला जो है ना मैंने डाल दिया था, अच्छे से भुना, उसमें फिर मैंने पिसा हुआ धनिया पाउडर डाला है और हल्का सा गरम मसाला, साथ ही यहाँ पर सेंधा नमक। इसको अब हम अच्छे से पका लेंगे और जैसे ही मसाला जो है पक जाएगा अब मैं इसमें जो है ऐड कर दूँ। तो कटहल की सब्ज़ी मैं बनाने वाली थी आज, तो ये बस जो है व्रत वाला कटहल मैंने बनाया है, ये बनकर रेडी हो गया है। और अब लास्ट में मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है। ये हो गया हमारा व्रत का खाना रेडी। आलू की सब्ज़ी है, आलू की सब्ज़ी तो बनती ही है, साथ ही कटहल की सब्ज़ी है। फर्स्ट वाले व्रत में मैंने लौकी की सब्ज़ी बनाई थी और ये है खीरे का रायता जो कि हिमांशु ने रेडी किया था। अब ये जो क्लिप है ना ये मतलब हमारा व्रत वाला खाना वगैरह सब हो गया था, किचन वगैरह सब क्लीन हो गई थी, मतलब रात के जो भी काम होते हैं सब ख़त्म हो गए थे। अभी मैं तैयारी कर रही हूँ सुबह की, क्योंकि कल है अष्टमी और डुग्गू का स्कूल भी है। तो फिर मतलब मेरे माइंड में ये भी है कि डुग्गू के स्कूल जाने से पहले पहले ना मुझे सारा खाना बनाना है, माता रानी को भोग भी लगाना है, क्योंकि वही खाना मैं डुग्गू को भी दूंगी स्कूल में। तो यहाँ पर मैं जो छोले होते हैं ना वो भिगो रही हूँ, और साथ ही जो काले चने होते हैं वो, क्योंकि काले चने जो है माता रानी को हलवा और काले चने का भोग ही लगता है स्पेशल। तो काले चने मैंने यहाँ पर भिगोए हैं और छोले दूसरे बाउल में भिगो दिए थे। तो रात का जो काम मतलब अगली सुबह की तैयारी भी मैंने यहाँ पर करके रख दी थी। अभी मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन मतलब सुबह में। अभी जो ये है ना मैं आज जल्दी उठ गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि आज मुझे काफ़ी सारा मतलब भोग का खाना बनाना है डुग्गू के स्कूल जाने से पहले पहले, और भी बहुत काम होते हैं। तो मैं आज 6 o'clock उठ गई थी, और फिर उठकर मैंने जो है सारे घर में झाड़ू लगाई, और जिस रूम में मेरा मंदिर है वहाँ पर झाड़ू पोछा किया, और फिर मैं नहा ली थी। नहाकर पूजा वगैरह की अपनी, अष्टमी वाली हवन वगैरह किया, जो भी मतलब जैसे पान का पत्ता वगैरह हम चढ़ाते हैं वो सब हवन में ही जाता है, तो वो मैंने हवन किया और उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो मैं जब गई थी पूजा करने उससे पहले जो है ना मैं यहाँ पर छोले और काले चने दोनों चढ़ाकर चली गई थी, और बस पूजा करके आई तो मैं यहाँ पर सीधा लग गई हूँ सबसे पहले जो सूजी का हलवा होता है वो बनाने के लिए। सूजी भून रही थी, साथ ही साथ जो भी मेवे वगैरह मुझे इसमें डालने हैं ना वो मैं कटोरी में लेकर ना जो अदरक कूटने वाला होता है उससे मैश कर देती हूँ। तो वो ना बहुत जल्दी पिस जाते हैं और ज़्यादा बारीक भी नहीं होते, तो मुझे हल्के मोटे मोटे मेवे ही अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर सूजी भुन गई थी, मैंने उसमें पानी डाल दिया है उसके अकॉर्डिंग, और मेवे वगैरह भी डाल दिए थे। अब इसमें मैं जो है किशमिश वगैरह डाल दूँगी, और शुगर भी जो है ना मैं इसी के अकॉर्डिंग इसमें डाल दूँगी। तो हलवा तो बस बनकर थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, और जो काले चने मैंने बॉईल किए थे ना वो भी मैं अभी यहीं पर डाल दूँगी। तो अब इसको ढककर ना मैं बिल्कुल स्लो गैस पर छोड़ दूँगी, और सबसे एंड में मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा देसी घी। कुछ घी मैंने भूनते हुए जब सूजी भूनी थी तब डाला था, और कुछ डालूँगी मैं बाद में। अब
अब यहाँ पर जो है मैं तैयारी कर रही हूँ जो छोले हैं ना उनको बनाने की। तो मैंने यहाँ पर 2 टमाटर लिए हैं, और क्योंकि भोग का खाना है और वैसे भी नवरात्रे हैं तो प्याज वगैरह तो हम नहीं खा रहे थे, ना ही आज तो स्पेशली क्योंकि भोग का खाना है तो प्याज वगैरह या लहसुन कुछ भी नहीं जाएगा। सिर्फ मैंने अदरक और एक हरी मिर्च डालकर इनको पीस लिया था, और मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें मैंने तेल डाला है, जीरा और 2 काली मिर्च, एक मैंने दालचीनी का टुकड़ा डाला था, उसके बाद हल्दी और कश्मीरी मिर्च पाउडर, और साथ ही जो मैंने प्यूरी बनाई थी टमाटर की वो डाल दी है। इसी के साथ मैं यहाँ पर धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा सा जो है जो छोले मसाला है वो, और बाद में जो है इसमें गरम मसाला ऐड करूँगी। अब इस मसाले को अच्छे से पकने दूँगी, और जब ये पक जाएगा उसके बाद मैं इसमें जो चने हैं, छोले हैं वो सारे मिक्स कर दूँगी। जब तक मसाला पक रहा है तब तक मैं यहाँ पर पूरी का आटा लगाने की भी मतलब तैयारी कर दी है, क्योंकि मुझे पता है डुग्गू के जाने का जो है ना टाइम बस पास ही है, और मुझे पूरी बनानी है, माता रानी को भोग भी लगाना है, तो इसलिए यहाँ पर बस फटाफट जो है काम चल रहे हैं। तो आटे को जो है ना मैंने 5 से 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, तब तक मेरा मसाला भुन गया था, तो मैंने छोले वगैरह उसमें डाले, तब तक मेरा आटा जो है बिल्कुल सेट हो गया था। धनिया वगैरह काटा हरा, और उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जब भी पूरी बनाती हूँ ना तो मैं लोइयाँ इकट्ठी करके बना लेती हूँ, और कुछ पूरियाँ भी इकट्ठी ही बेल लेती हूँ जब तक मतलब तेल गरम होता है। तो यहाँ पर देखिए तेल गरम हो रहा था, और मैं मतलब कुछ पूरियाँ बेल कर रख लूँगी, इससे जो है आसान हो जाता है काम। और बस फिर यहाँ पर मैंने तेल गरम होते ही पूरी बनानी स्टार्ट कर दी थी। और डुग्गू को ना आज मैंने बोल दिया था कि आज ना बेटा खुद से रेडी हो जाना, क्योंकि मुझे मतलब टाइम नहीं है, पूरी बनानी थी, और वो खुद से रेडी हो भी गया था। और यहाँ पर बस मेरी फूली फूली पूरियाँ बनकर जो है तैयार हो रही थी। गया था। अब मैं थाली लगा रही थी माता रानी की, क्योंकि 8 बज गए थे, और डुग्गू अभी मतलब खाना खाने में थोड़ा टाइम भी लगाएगा, 8:20-25 पर उसकी बस आ जाती है। तो मैंने यहाँ पर थाली तैयार की। ये है छोले, हलवा, पूरी और केले। तो मैं अब माता रानी को भोग लगा दूँगी। डुग्गू रेडी हो ही गया था, और उसके बाद वो भी पूजा करेगा, माता रानी को हाथ जोड़ेगा, फिर उसको मैं जो भी कुछ वो खाना चाहेगा वो उसको दे दूँगी खाने के लिए। यहाँ पर तो बस माता रानी से मैंने क्षमा प्रार्थना कर ली है कि जो भी भूल चूक वगैरह हुई हो उसके लिए क्षमा करना, और अपनी कृपा दृष्टि बस सब पर बनाए रखना। लगाते ही मैं फटाफट किचन में आई, और यहाँ पर सबसे पहले डुग्गू का लंच मैंने रेडी किया, उसको भी खाने के लिए मैंने दे दिया था। तो उसने मतलब पूरी छोले तो नहीं खाए थे, उसने जो है बस एक बनाना खाया था। आजकल वो भी जो है ना खाना खाने में बहुत नखरे दिखाने लगा है। तो मैं यहाँ पर उसका खाना पैक कर रही हूँ। हलवा रखा है, छोले और पूरी, और फ्रूट में मैंने उसको ग्रेप्स दे दिए थे। तो ये उसका लंच था, और डुग्गू को छोड़कर आई। छोड़कर आने के बाद हम दोनों ने भी जो है नाश्ता किया। और कन्या मैंने इसलिए नहीं जिवाई हैं क्योंकि देखिए जिनको मैं मतलब यहाँ पर जानती हूँ वो सब स्कूल गई हैं, छुट्टी थी नहीं, नवमी की छुट्टी है, अष्टमी की किसी की भी छुट्टी नहीं थी। तो फिर मैं हर साल ही ना ऐसे ही करती हूँ, माता रानी को भोग लगाती हूँ, और फिर जो है ना जैसे मेरी हाउस हेल्पर है अभी तो उसके 2 बेटियां हैं, तो मैं उन दोनों बेटियों के लिए खाना दे दूँगी, जो भी मुझे कुछ देना है ना मैं उसी को दे दूँगी। तो मैं तो इसी तरह करती हूँ हर साल। और जब कभी कन्याएं मिलने लगेंगी, मतलब ऐसा होगा कि हाँ मुझे मिल जाएंगी, तो मैं कन्या भी जिवाऊँगी ज़रूर। अब बस यहाँ पर जो है ना डुग्गू को छोड़ कर आई थी, मैंने नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो अब मैं किचन को यहाँ पर समेटने लगी थी। किचन को समेट दूँगी तो काम हो जाएगा फटाफट, क्योंकि घर में और भी काम है, जैसे कि मैंने कपड़े लगाए थे तो उनको भी बाहर सूखने के लिए डालना है। साथ ही मैंने देखा कि प्लांट्स भी में भी जो है ना कल पानी नहीं डाला था, तो आज डाल देती हूँ। यहाँ पर पानी डालने आ गई थी, और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि प्लांट्स में डेली ही पानी डालना पड़ता है।
और मेरे जो सारे प्लांट्स हैं ना वो सब विंटर में ख़राब हो गए। बस कुछ ही प्लांट्स हैं जो बचे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, तो उन्हीं को थोड़ा सा मतलब टेक केयर कर रही हूँ। और जब भी टाइम लगेगा ना सोच रही हूँ कि नर्सरी जाकर ना कुछ प्लांट्स लेकर आ जाऊँ। तो यहाँ पर जितने भी प्लांट्स में सूखी लीव्स थी वो मैंने हटाई और उनको पानी दिया अच्छे से। अभी मुझे जो है सोफ़े की थोड़ी सी डस्टिंग करनी थी, तो आज मैंने ये वाली ब्रश निकाली है। इस ब्रश से जो है ना बहुत अच्छे से डस्टिंग होती है, धूल वगैरह हो या बाल लगे हों या फिर कुछ खाने वाने की, जैसे बच्चे छोटी मोटी चीज़ें गिरा देते हैं ना जो हमें विजिबल नहीं होती, वो भी ये इस ब्रश से सारी क्लीन हो जाती है। ये ब्रश मुझे इसीलिए अच्छी लगती है। तो बस, और ये जो मैट है मतलब रनर है डला हुआ, इसको भी मैं इसी की हेल्प से क्लीन करती हूँ क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से क्लीन कर देता है इसको। तो बस गाइस यही था मेरा आज का व्लॉग। मैंने किस तरह से अष्टमी की पूजा की, किस तरह से मैंने सब कुछ मैनेज किया, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।